तो लगातार आपको तस्वीरों के जरिए वहां पर क्या माहौल है और किस तरीके से प्रोटेस्ट को रोकने की पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारी है वो दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सुलगते सवाल है वो भी आपको बता देते हैं। कोलकाता की किलेबंदी क्यों की जा रही है, इतनी तैयारी क्यों हो रही है, ममता को प्रदर्शन से डर है क्या और इसलिए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ऐसी तैयारी हो रही है? क्या पुलिस पर ममता का दबाव है इसलिए ये तैयारी हो रही है? क्या आंदोलन को कोई कुचल रहा है इस वजह से? ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रही है कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ममता सरकार तैयार है। अभ्या के सच से किसको डर है? आखिर सच सामने आ जाएगा तो किसको परेशानी हो जाएगी? ये वो तमाम सुलगते सवाल है। कोलकाता कांड को लेकर जहां एक तरफ डर है, जांच जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों को देखा जा सकता है नबन्ना रैली निकाली जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर सियासत की बात करें तो तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं टीएमसी पर, तो टीएमसी की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। एक और ममता सरकार पर बयान है, एक और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार की दिन पर दिन मुश्किल बढ़ती जा रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के राजनीतिक रसूख और मुख्य आरोपी संजय के टीएमसी के संबंध को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कितना भी मां माटी मानुष की बात कर लें, लेकिन उनकी नीति इससे परे है। न बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही इंसान। ममता सरकार के खिलाफ और महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए नए रण की तैयारी है, जिसका नाम नबन्ना अभियान दिया गया है, जिसमें कोलकाता कांड के खिलाफ प्रदर्शन होना है, जो नबन्ना अभियान के जरिए अपना विरोध प्रकट करेंगे। छात्र संगठन इसमें राज सचिवालय तक शांतिपूर्ण न्याय मार्च निकालेंगे। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे शहर में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 19 संवेदनशील पॉइंट पर बैरिकेड लगाए गए। कुछ अति संवेदनशील जगहों पर 5 एल्यूमिनियम के बैरिकेड लगाए गए हैं और इसके साथ ही सीसीटीवी के जरिए पूरे मार्च की निगरानी की जा रही है। इस मार्च के जरिए छात्र संगठन ममता सरकार से इस्तीफा मांगते हुए न्याय की मांग करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि छात्रों ने मार्च के लिए अनुमति नहीं ली और इस दौरान हिंसा बढ़ने की आशंका है। नबन्ना रैली से किसी राजनीतिक दल का लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने ममता को दोषी ठहराया है। सब निंदा किया है, फांसी मांगा है, अरेस्ट किया है कोलकाता पुलिस। अभी सीबीआई का पास इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। इस तरीके से का बैरिकेडिंग किया गया है, जैसा लग रहा है कि कभी कलकत्ता में कोई युद्ध होने वाला है, कोई वार जोन है। लग रहा है कि टीएमसी का प्लानिंग है कि वो गोली चलाएंगे और इसलिए पहले से एलिबाई तैयार करके रख रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर इसका पूरा दारोमदार बीजेपी के ऊपर डाल दो, बीजेपी के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर दो। बीजेपी कोलकाता कांड पर जहां ममता सरकार से बार बार इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं टीएमसी का आरोप है कि सीबीआई जांच के जरिए जांच को प्रभावित किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कोलकाता कांड को लेकर सियासत चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासत चरम पर है और ममता भी अपराधियों के लिए ही नजर आती है। निर्मम अगर वो किसी के लिए हो रही है तो जैसे छात्रों के लिए। हमारी सहयोगी हावड़ा से इस वक्त जुड़ गई हैं अनामिका सिंकाली, और वहां पर भी हम देख रहे हैं। अनामिका, ये कोई जंग लड़ने की तैयारी कर रही है क्या ममता बनर्जी? तैयारियां तो कुछ इसी तरह की बता रही हैं। देखिए, कुछ जंग जैसे हालात ही दिखाई दे रहे हैं कोलकाता के भीतर अलग अलग जगहों पे, जहां पर मेरी मौजूदगी देखिए आपको प्रदर्शनकारियों से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस के लोग, बंगाल पुलिस के लोग, सीएसएफ के जवान दिखाई देंगे। प्रदर्शनकारी तो भी आए नहीं है, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से तैयारी है यहाँ पे, हाथों में लाठियां हो, चाहे शैडो हो, चाहे इसके अलावा ग्लव्स हो, इसके अलावा बांस हो, बल्लियां हो, बैरिकेडिंग हो, तैयारी इस तरीके की है कि अगर प्रदर्शनकारी आसपास भी नजर आए तो उनको किस तरीके से रोका जाए, इसको लेकर के पूरा का पूरा जो बल प्रयोग होगा वो पुलिस की ओर से किया
किया जाएगा। पूरे के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वाटर कैनन से लेकर के यहाँ पे जो बाकी अन्य गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे रखी गई हैं एहतियात के तौर पर। महिला पुलिसकर्मी हो चाहे पुरुष पुलिसकर्मी हो, उनकी जो तादाद देख रहे हैं आप, ये बताने के लिए काफी है कि जिस तरीके से प्रदर्शन का आह्वान किया गया, प्रदर्शन से ज्यादा तैयारी उसको रोकने की दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे तो अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले इनको रोका कैसे जाए, इसको लेकर भरपूर तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। आपको आज कोलकाता में कहीं भी जाने आने को लेकर के बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई इलाके ऐसे जिनको पूरा का पूरा सील कर दिया गया है। हावड़ा ब्रिज से लेकर के जो अलग अलग इलाके, चाहे वो जाते नाबन्ना की तरफ हो, चाहे वो जाते स्वास्थ्य भवन की ओर हो, ये वो सरकारी भवन है जिसको घेराव करने के लिए आह्वान किया गया है। लेकिन उसके पहले जो तैयारी देख रहे हैं आप मेरे ठीक पीछे, आपको बहुत दूर पहले ही अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई। और देखिए बैरिकेडिंग में कई तरीके की है। बैरिकेडिंग यहाँ पे दो तरीके की है। एक तो बैरिकेडिंग यहाँ पे बांस की है, बल्लियों की है, देखिए। दूसरी बैरिकेडिंग जो अगर स्थिति खराब होती है तो बैरिकेडिंग यहाँ पर लोहे की कर दी गई है। और इस लोहे की बैरिकेडिंग पर देखिए किस तरीके से पॉलिश लगाया जा रहा है। तो देखिए कई लेयरिंग में यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पहले यहाँ पे बांस की बल्लियां लगाई गई है, इसके बाद रॉड लगाए गई हैं, लोहे के रॉड लगाए गए हैं। इसके बाद देखिए अब इन बल्लियों को और मजबूत किया जा रहा है। और इसके बाद देखिए अगर हालात और खराब होते तो देखिए ये जो शैडो देख रहे हैं आप, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रॉपर लोहे का बना हुआ है, तो लोहे के दरवाजे, बैरिकेडिंग, बांस की बल्लियां। इसके बाद ये देखिए अब यहाँ पे तार काटे जा रहे हैं। अब तार काट करके यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि जो एहतियात पुलिस की ओर से दिख रहा है वो कम से कम बताने के लिए काफी है कि आज वाकई में कोलकाता में जंग जैसे ही हालात है, जंग को रोकने की ही तैयारी है। आमना सामना टकराव होने की स्थिति साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके पहले बंगाल पुलिस की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ ये बता दिया गया था कि हमारे पास ये इनपुट है कि माहौल खराब होगा। लिहाजा आम लोगों से ये अपील की गई कि भाई आम लोग जो है कुछ रास्तों को अवॉइड करें, कुछ रास्तों से होकर के ना गुजरें। लेकिन जो हालात यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कलकत्ता की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है। इसमें सबकी नजरें बनी हुई हैं, पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं। एक तबका ऐसा है जो बिटियापुर तरफ का जो ट्रैफिक है वो पूरे तरीके से बंद किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप लोग उस पर लाठी नहीं चला सकते। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुनवाई हुई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस तरीके के तर्क दिए हैं। इस बार क्या हो रहा है, इस बार लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोगों के पास प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बीजेपी इसी बात को लेकर, एक तरफ जहां कोर्ट ने भी कहा था शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो आप नहीं रोकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं तैयारी किस तरीके से प्रशासन की तरफ से। अनामिका सिंह काली भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, अपडेट जरा जल्दी से पहुंचाइए। और देखिए जहां मेरी मौजूदगी है यहां से हावड़ा बहुत नजदीक है, लेकिन देखिए दरअसल बात यहां पर ये कि जगह जगह पे जिस तरीके की बैरिकेडिंग की गई, इसके बाद से आसार इस बात के बहुत कम है कि जो लोग आज निकल रहे हैं घर से बाहर वो बहुत मुश्किल से ही अपने घर से बाहर निकल पाएंगे या किसी और दूसरी जगह पे जा पाएंगे। हालात दरअसल ये है कि जितने भी रास्ते जोड़ते हैं हावड़ा को, उसको इसी तरीके से बैरिकेडिंग करके रोका गया है। कुछ कुछ रास्ते आम लोगों के लिए खोल दिए गए, लेकिन पुलिस की ओर से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया गया था कि जिस तरीके से इस प्रदर्शन की आड़ में माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसे में पुलिस की ओर से एहतियात के तौर पे जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। खास तौर पे हावड़ा जाने वाले, मुख्यमंत्री आवास जाने वाले, मुख्यमंत्री कार्यालय जाने वाले, इसके अलावा जो सरकारी भवन है वहां पर जाने वाले रास्तों को कुछ ऐसे ही बैरिकेडिंग के जरिए कवर कर दिया गया है। आपको आज सड़कों पर जो पुलिसकर्मी है वो दिखाई देंगे, सीएसएफ के जवान दिखाई देंगे, सीआरपीएफ के जवान दिखाई देंगे, ट्रैफिक पुलिस दिखाई देंगे। तो कुल मिला के प्रयास दरअसल ये कि जिस तरीके से विपक्ष की ओर से या यूं कहे तो बीजेपी की ओर से या तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से, सामान्य लोगों की ओर से आज बड़े प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, उसको देखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और कुछ देर के बाद अभी हालात और खराब होने वाले हैं ऐसा आकलन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ से, जो अपने कॉलेज से निकल रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी खबर तो है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही बैरिकेडिंग के जरिए जगह जगह पे